So hey guys, welcome back to another session of this affiliate marketing training series and आज इस ट्रेनिंग सीरीज का है डे 7। तो जितने लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम स्टेप टू स्टेप हर एक चीज प्रॉपरली सीख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मेरा मोटिव है कि आपको मैं बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक लेकर चले जाऊं, आपको A to Z एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखा दूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। एंड यस, अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, अगर 1% भी सीखने को मिल रहा है ना इस सीरीज से, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड अपनी स्टोरीज में मुझे जरूर टैग कर देने से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा एंड मेरे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इसके आगे की और भी इस टाइप की आपके लिए सीरीज लाऊं, क्योंकि ये मैंने पहली सीरीज अपनी पोस्ट करी है तो आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं घबरा रही हूँ, थोड़ी नर्वसनेस भी है कि पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं समझाने की कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे अपनी स्टोरीज पे जरूर टैग कर देना, ताकि मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए एंड मैं आपके लिए फिर इसी तरह की और भी सीरीज ला सकूँ। ठीक है। तो आज हमारा डे 7 इस सीरीज का। अब जितने लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उन्हें बता दूं कि हमने 6 सेशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब कि हम 6 स्टेप कवर करके आ चुके हैं। आज हम 7 डे स्टेप पर आए, डे 7 पर आए, जिसमें हम फॉलोअप की बात करने वाले हैं कि फॉलोअप क्या होता है एंड कैसे लिया जाता है। मैंने लास्ट सेशन अट्रैक्शन मार्केटिंग पे कंप्लीट किया एंड मैंने वहां पर बताया था कि फॉलोअप और अट्रैक्शन मार्केटिंग दो ऐसे कंसेप्ट हैं जिससे 99% सेल क्लोज होती है। ठीक है। तो हमने अट्रैक्शन मार्केटिंग तो ऑलरेडी कवर कर लिया, उसका क्या मतलब होता है, कैसे करना होता है, क्या चीज होती है। अब फॉलोअप जो है ना, वो भी उसी की तरह थोड़ा सा पार्ट होता है। ठीक है। अट्रैक्शन मार्केटिंग जो होता है उसी की तरह फॉलोअप भी होता है, दोनों लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ी सी चीजें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा हैं जो मुझे आपको बतानी है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये सेशन लिया है इसका फॉलोअप का एंड ब्रॉडकास्ट का। तो आज का सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा एंड आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपके समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बट यस, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। अगर कोई भी डाउट रहे इस सीरीज से रिलेटेड या इन सेशन से रिलेटेड, देन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके हो सकेगा तो मैं आपको वहां पर प्रॉपरली समझा दूंगी। एंड इन केस अगर कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो मैं एक रिप्लाई में नहीं समझा सकती, तो मैं पर्टिकुलर उसकी एक वीडियो बनाकर समझा दूंगी। इन केस अगर वहां नहीं होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कर ही देना, वहां पर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। मेरी आईडी आप सभी को पता है, अर्निंग एम भी है। तो आप वहां पर जब मुझे मैसेज करोगे तो मैं वहां पर तो सॉल्व कर ही दूंगी, आपको कोई भी इश्यू होगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज का सेशन होने वाला है फॉलोअप एंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर। तो व्हाट इज फॉलोअप? सबसे पहले तो मैं यही बात करती हूँ, फॉलोअप होता क्या है। देखो, फॉलोअप जो होता है ना वो एक ऐसा, मतलब मैं बताऊं, एक हम रिमाइंडर कह सकते हैं, रिमाइंडर कि अगर हमें अपनी ऑडियंस को या हमें लीड्स को रिमाइंड कराने को कोई भी एक ऐसा मैसेज भेजना या कोई भी एक ऐसी सेल्स कॉल करना या एक ईमेल सेंड करना या फिर एक मीटिंग या फिर एक ब्रॉडकास्ट में कोई भी मीटिंग का लिंक सेंड करना, कोई वेबिनार कंडक्ट करना, जिससे हम अपनी लीड्स को से कम्युनिकेट कर सकें एक रिमाइंडर के तौर पे, उसको हम फॉलोअप कहते हैं, सिंपल। ठीक है। इसका एम क्या होता है? इसका एम क्या होता है कि हम अपने लीड से एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें, मतलब उनके कांटेक्ट में रहें, उनकी क्वेरीज अगर कुछ है तो हम उसको सॉल्व कर सकें एंड अपने बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, बेसिकली हमें अपनी सेल क्लोज करनी है, तो सेल क्लोज करने के लिए हम अपने बिजनेस में आगे बढ़े। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसा सीन होता है ना कि लीड्स क्या करती हैं, हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं, हम सब कुछ प्रॉपरली कर कर आ रहे हैं, लेकिन वो ना हम लोग को डायरेक्टली मैसेज नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं किसी लीड ने हमें बात करी, अब हमने क्या सीखा है, हमने तो मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखी है। हमें किसी के पास नहीं जाना, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, जिसको करना है वो हमारे पास खुद आएगा, जिसको करना है वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिसको करना है वो ना करे। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमें चिंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें सेल्स ही नहीं बन रहा है, हम जाकर उसको चिपकना नहीं है कि भाई ले लो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, हमें सिर्फ अपने रोड मैप पे काम करना है, अपने ब्लूप्रिंट पे काम करना है, जो जो हमने चीजें सीखी है स्टेप टू स्टेप हमें उन्हें फॉलो करना है, सिंपल। तो अब क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, जैसे कि आज किसी बंदे ने मुझसे बात करी एंड मैंने उसको सब समझा दिया, उसने बोला ठीक है मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। पर अब हमने हमने तो सामने उसको मैसेज नहीं करा, तो उस पर्सन ने क्या करा, वो 1-2 दिन बाद वो भूल गया या उसके दिमाग से निकल गई, और 1 दिन 2 दिन के चक्कर में 1 महीना 2 महीने ऐसे टल गए। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो, तो उस इस केस में कि वो लीड जो है हमारी या कस्टमर जो है वो भूले नहीं हमारे बारे में, उसको याद दिलाने के लिए, उसको रिमाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉलोअप का। ठीक है।
फॉलोअप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स क्लोज करने के लिए। मैंने आपको ये चीज बता दी है। अपने कस्टमर्स को, अपने लीड्स को आपको एक तरह से वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है टाइम टू टाइम। आपको टाइम टू टाइम उन्हें रिमाइंडर देना होता है, आपको टाइम टू टाइम उन्हें मैसेज एक करना होता है जिससे वो याद रखे कि हाँ, इससे हमने बात करी थी, इस बिजनेस के बारे में हमने पूछा था एंड हमें इस बिजनेस को भी स्टार्ट करना है। हमने उनसे बोला था एक दो दिन में आपको मैसेज करेंगे। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें डायरेक्टली तो हमें मैसेज नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम ऐसा मैसेज कुछ ऐसा मतलब उसे फॉलो अप ने कुछ इनडायरेक्टली ऐसा स्टेटस लगाएं या स्टोरी लगाएं, जैसे कि हमने ट्रैक्शन मार्केटिंग में देखा कि कुछ ऐसा करे जहां से उस लीड को याद आ जाए कि अरे हाँ, मुझे ये बिजनेस भी स्टार्ट करना था। समझ में आ रही है ये बात? कि एक ऐसा एक्शन प्लान जहां पर हम अपने लीड से इंटरेक्शन कर सके। अब फिर चाहे आप उसको एक कॉल के तौर पे आप कॉल करके याद दिला दो कि यार आपने कल मेरे से बात करी थी तो आपने उसके बारे में क्या सोचा। चाहे आप एक ईमेल मार्केटिंग करो तो मेल कर सकते हो, चाहे ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप एक फॉलो अप ले सकते हो। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को, इस एक प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फॉलो अप कहते हैं। जहां पर हमें अपनी बेसिकली लीड को एक याद दिलाना होता है कि तुमने हम इस बिजनेस के बारे में बात करी थी एंड इसके बारे में हमें आपको याद दिलाना है। तो एक उनको थोड़ा सा हमें पिंच करना होता है, अगर पुश करना होती है थोड़ा सा कि हाँ, आपने इस बिजनेस के बारे में बात की थी तो आपको ये स्टार्ट करना है। ठीक है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं और स्पेशली वो चीजें तो भूल ही जाते हैं जो पता होती है, वो अपॉर्चुनिटी जो हमें फायदा देने वाली है, पर उन्हें भूल ही जाते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा काम है उन्हें याद दिलाना। अब कैसे याद दिलाना है, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग करके आप याद दिला सकते हो, आप फॉलो अप करके भी याद दिला सकते हो। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया फॉलो अप क्या होता है। अब देखो फॉलो अप काम कैसे करता है। देखो, फॉलो अप जो है ना, अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप कर सकते हो। मतलब फॉलो अप अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कि आप कोई फोन कॉल कर दो, मैंने अभी बताया ना पीछे कि बहुत सारे लोग करते हैं कंपनी से, मतलब होता है, या फिर बैंक वाले अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी आती है या कुछ भी वो नया कुछ लॉन्च करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी डायरेक्ट कॉल्स आती है। ठीक है, या फिर उनके टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। और या फिर अभी कोई किसी भी ऐप पे हमने अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है, जैसे स्विगी पर हो गया, जोमेटो पर हो गया, तो वो लोग कैसे फॉलो अप लेते हैं, वो लोग हमें मेल करते हैं। ठीक है, उनके हमारे पास मेल्स आते हैं कि आज 60% ऑफ चल रहा है, या फिर आज अगर आप एक पिज्जा खरीदते हो उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। इस टाइप से क्या होता है कि वो लोग फॉलो अप ले रहे हैं, वो लोग हमें कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी एनरोल कर रखा है, हमने इसके बारे में बात कर रखी है, हमने इस ऐप पे भी अपनी आईडी बना रखी है, तो हमें एक चीज, ये चीज मतलब हमें फॉलो करनी है। इससे क्या होता है, फॉलो अप लेने से होता है क्या है बेसिकली, आप जब एक मैसेज सेंड करते हो या एक मेल सेंड करते हो या एक कॉल कर देते हो या एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल देते हो, तो आपकी लीड के पास एक मैसेज पहुंच जाता है। आपकी लीड के पास आपकी कंपनी के नाम के साथ या आपका नाम के साथ एक मैसेज पहुंच जाता है, तो उसको याद आ जाता है कि अच्छा ये है। अब जब वो मैसेज भेजा जाता है ना, जब उसके पास वो पहुंचता है, तो जब वो पर्सन उस मैसेज को खोलता है या उस पर्सन को रीड करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर माइंड में एक चीज ट्रिगर करती है कि हाँ यार, ये भी तो करना था हमें। तो वो उस ऐप पे, जैसे स्विगी का मैसेज आता है ना कि 60% ऑफ है या बाय वन गेट वन है, तो हम ना उसको ओपन करके देख ही लेते हैं कि क्या चल रहा है, लाओ ऐप पर देख लें। जब ऐप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं हमें ऑफर दिखता है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार कुछ ऑर्डर नहीं कर देते। तो कर देते, नहीं करते। 80% केसेस में यही होता है, हम हमें कुछ ऑर्डर नहीं करना होता, हमें कुछ मंगवाना नहीं होता, लेकिन स्टिल हम एक ऐड देख के, एक मेल देख के, एक टेक्स्ट मैसेज देख के हम उसके पर उस ऐप पर चले जाते हैं एंड देन जब ऐप ओपन हो ही जाता है तो हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करके ही आते हैं वापस। ठीक है, तो उसी चीज को, उसी तरीकों को, मतलब आपकी सेल्स क्लोज करने के लिए जो एक ये है, इन चीजों का यूज किया जाता है, उसको हम फॉलो अप कहते हैं। मतलब इसके अंदर एक कस्टमर्स की जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देनी होती है, तो आप एज अ फॉलो अप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी सेल क्लोज जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अब फॉलो अप आपके बिजनेस में क्या बेनिफिट करता है, मैंने बता दिया कि आपकी सेल क्लोज करने में हेल्प करता है। तो देखो, फॉलो अप हेल्प योर बिजनेस इन मेनी वेज, कई तरीकों से हेल्प करता है। पहली चीज क्या है कि आपके बिजनेस को आपके कस्टमर के माइंड में रखता है। ठीक है, वो सामने ही रखता है। मैंने ये चीज बताई ना, अगर आप उसको मैसेज करोगे, कोई भी मेल करोगे, तो उससे क्या होगा, एकदम उस बंदे को याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपने मैसेज किया तो उस बंदे के दिमाग में ये चलता रहेगा कि हाँ, मैंने इस बिजनेस के बारे में इस बंदे से बात करी है एंड मैंने उससे बोला है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड एक दो दिन का बोला तो ऑलरेडी 10 डेज हो चुके हैं, 15 डेज हो चुके हैं। तो उसके दिमाग में हमारा बिजनेस चलता रहेगा अगर हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो अप उसका लेते रहेंगे तो।
ठीक है, पहली चीज तो ये करता है। दूसरी चीज क्या करता है कि से फॉलो अप क्या करता है कि आपको हेल्प करता है फीडबैक्स या फिर कस्टमर्स के नीड्स और प्रेफरेंसेस जानने में, या फिर जो भी आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है तो आपको वो देना होता है कस्टमर्स को, तो आप एग्जैक्टली डायरेक्टली फॉलो अप के थ्रू उन्हें दे सकते हो। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे लीड्स हैं उनके माइंड में वो चीज ट्रिगर करेगी कि हाँ यार इसके साथ ये करना था। दूसरा क्या हो जाता है कि अगर हमने कोई भी फीडबैक शेयर करा है या कोई भी हमारे पास मतलब एक ऑफर चल रहा है, मेरी कंपनी में बेसिकली एक ऑफर चल रहा है समझो, ठीक है, जिसपे हमने बोला कि आज वीकेंड का ऑफर है जिसपे आपको 50% ऑफ मिलने वाला है, मतलब 10,000 वाला कोर्स आपको 5,000 में मिलने वाला है। तो अब मुझे क्या करना है, अब उस पर्सन ने मेरे से बात करी थी कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, ये एक ऑफर आया है जो सामने वाले लीड के लिए बेनिफिट है ना, 10,000 वाला कोर्स को 5,000 में मिल रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं क्या करूंगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करूँ या उसको एक कॉल करके ये चीज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ कि यार हमारी कंपनी में ऐसा ऑफर चल रहा है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज आप कर सकते हो, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे के लिए क्या है कि मुझे ये करना है, तो मैंने एक टेक्स्ट मैसेज फॉर्मेट बनाया कि आज हमारी कंपनी में ऐसा ऑफर चल रहा है, एंड मैंने एज अ फॉलो अप ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर लिया, मेल के थ्रू कर लिया या फोन कॉल के थ्रू कर लिया, उस क्लाइंट तक वो पहुंचा दिया, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी। जब वो इन्फॉर्मेशन लीड पर पहुंचेगी तो वो उसको देखेगा एंड देन उसको याद आ जाएगा कि अरे ये करना था और आज तो बहुत सही है, तो वो जो फॉलो अप का होगा तो वो हमारी सेल क्लोज करने में हेल्प कर जाएगा। तो थर्ड जो होता है फॉलो अप का बेनिफिट वो यही होता है कि आपकी सेल्स की जो अपॉर्चुनिटीज है या सेल क्लोज करने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो क्या रहती है फॉलोअप से, कि आपके उस बंदे के दिमाग में आपका बिजनेस चलता रहता है, आपके बारे में वो सोचता रहता है, उसको याद रहता है कि हाँ ये ठीक है। दूसरा क्या है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, कोई भी फीडबैक देना होता है, कोई भी प्रूफ शेयर करना होता है तो आप डायरेक्टली उसको कर देते हो। इससे क्या रहता है कि हमारी सेल्स क्लोज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, उसको दिखता है कि हाँ यार यहाँ पर ऐसे वर्क हो रहा है। सिंपल है। अट्रैक्शन मार्केटिंग भी कुछ ऐसी ही थी, फॉलो अप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज है, कुछ वर्डिंग का चेंज, वर्ड्स अलग है बस, बाकी चीजें सेम ही होती हैं इन दोनों में। समझ में आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई थॉट इसको ज्यादा डीपली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एंड ये बहुत सेशन शायद सब पूरी सीरीज का सबसे छोटा सेशन यही रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अब फॉलो अप मैंने बोला ना, मेल कर सकते हो आप, कॉल नहीं कर सकते हो। बेसिकली हम क्या करते थे बिजनेस में, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम लोग बनाते थे। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनती है व्हाट्सएप पे, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनती थी, आप अपने व्हाट्सएप पे ओपन करना, थ्री डॉट्स ऊपर होते हैं उस पर क्लिक करना, वहां पर एक लिखा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट, उस पर क्लिक करना, एंड आपके पास जितनी भी लीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाती थी कि जो इस महीने मेरे पास लीड्स आई हैं, मैंने क्या लिख दिया कि जुलाई की लीड्स आई है, ठीक है, मैंने लिख दिया जुलाई, सिर्फ जुलाई बैच कर दिया, और जुलाई में जितने लोगों के मेरे को मैसेजेस आए ना, मैंने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या वर्क करती है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर हम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने उन जितनी भी मई की जुलाई की लीड्स थी मेरी, मैंने उन सबको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। अब मेरे सामने ना एक ग्रुप जैसा बन गया है जिसके अंदर सारी जुलाई वाली लीड्स ऐड है, लेकिन उस कस्टमर को, उस बंदे को जिसको मैंने ऐड करा, उसको ये नहीं पता है कि वो एक ग्रुप के अंदर ऐड है। बेसिकली हम नॉर्मल ग्रुप बनाते हैं ना तो हम सबको पता चल जाता है कि अच्छा हम एक ग्रुप में है, हमने एक टेक्स्ट सेंड करा तो सब देखते हैं एक ही जगह पर। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है कि उसका क्या होता है कि वो सिर्फ मुझे दिखेगा कि ये एक ग्रुप है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि वो एक ग्रुप में ऐड है। मेरे लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा कि अगर मुझे कोई एक सेंड मैसेज करना है ना, उन सभी जुलाई वाली लीड्स को मुझे बताना है कि आज मंथ एंड का सेल चल रही है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करना है, मुझे ये टेक्स्ट सेंड करना है उन्हें, तो मैं क्या करूंगी, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाऊंगी, जुलाई वाले नाम की जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैं बस एक मैसेज ये टाइप करके एक बार सेंड करूंगी। अब जो 256 लोग हैं उसमें, मतलब जितने भी, एक दो 10 12 15 जितनी भी आपकी जुलाई की लीड थी, आपने उस ग्रुप में ऐड कर दी, मतलब उस लिस्ट में ऐड कर दी। अब वो मैसेज आपने सिर्फ एक जगह सेंड करनी, लेकिन वो मैसेज इंडिविजुअली उस हर एक बंदे को चला जाएगा जो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्क करती थी, हमारा बहुत टाइम इसमें बच जाया करता था। ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन फॉलो बेसिकली लेना होता था, कोई भी प्रूफ शेयर करना होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, हम बहुत इजीली कर दिया करते थे, एंड वो हर एक बंदे तक पहुंच जाया करती थी। तो इससे हमारा टाइम बच जाया करता था। अब मेरे पास जैसे कि 200 लोग आए एक जुलाई के महीने में, अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो अब मैं 200 लोगों के एक एक करके सेंड करूंगी तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर ब्रॉडकास्ट के लिस्ट के थ्रू करेंगे तो हमें एक ही मैसेज करना है, एक ही टाइम पे, एक मिनट में हमने वो मैसेज सेंड कर दिया, वो 200 के 200 लोगों को एक साथ पहुंच जाता है। तो ये ऐसे वर्क करता है, लेकिन अफसोस आज की डेट में
आज की डेट में ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पर हम यूज नहीं कर सकते। आप करना चाहो कर लो, लेकिन व्हाट्सएप को ये पता चल गया है, बहुत सारे लोग ना क्या करने लगे थे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के थ्रू कई सारे लोगों ने रिपोर्ट करा होगा या कुछ भी मतलब ऐसा करा कि, तो व्हाट्सएप को क्या लगने लगा कि ब्रॉडकास्ट में हम लोग अगर ये फॉलो अप ले रहे हैं, प्रमोशन का मैसेजेस कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप को लगने लगा कि ये स्पैम है, एंड ये एक तरह से हम यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला है ना, हम इंस्टाग्राम पे करें या कहीं पर भी अगर कंटिन्यूअसली एक काम को करते रहते हैं ना, करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, मैंने बोला है कि रेगुलर आप चाहो तो रेगुलर डालो, वरना 2-3 दिन में एक फॉलो अप लेना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन में 2-3 बार फॉलो अप लेते हैं, मतलब दिन में 2-3 बार मैसेज करते हैं। आप 200 लोगों को एक साथ मैसेज करना, आप समझ रहे हो, दिन में 200-400, उसके बाद 600, तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करेगा कि यार ये बंदा तो फ्रॉड कर रहा है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी होता है एकदम से इतने मैसेज कौन कर रहा है। और जबकि बात इनकम की हो रही तो जाहिर सी बात है, इनकम की बात हो रही तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये स्पैम तो नहीं है या फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, तो वही चीज केस व्हाट्सएप के साथ भी हुआ। एंड लास्ट ईयर इसके साथ क्या हुआ कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन करना चालू कर दिया। तो अब सवाल आता है कि अब हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट को यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको सामने से मना करूंगी कि नहीं, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप व्हाट्सएप पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट बैन हो सकने के चांसेस है। और अगर एक बार आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपको नया नंबर लेके व्हाट्सएप अकाउंट बनाने पड़ेगा, जो कि पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आपको इश्यूज हो जाएंगे। आपके जो ऑलरेडी लीड्स है उनके पास आपका नंबर नहीं होगा, वो लोग सेव नहीं करेंगे, एंड बहुत सारा झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप जो है, तो बेसिकली आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट अब व्हाट्सएप पे नहीं यूज करनी है। ठीक है, अब इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो। मैं क्या बोल रही, कि मैंने बोला ना कि बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा, जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा था, अच्छा ये बंदे इस जुलाई के महीने के ये लोग हैं, इतने लोग, हमने जुलाई के महीने में इन लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मुझे इन लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर मुझे मंथ एंड में इनमें से सेल क्लोज करनी है इन लोग के, आधे लोगों की। तो मैं उस पर फॉलो अप ले लिया करती थी, लेकिन अब ब्रॉडकास्ट तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब इतने सारे लोगों को, 200 लोगों का अगर फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास, तो एक महीने के 200 लोगों को मैं कैसे मैनेज करूंगी, एक एक करके तो मैं नहीं कर सकती ना। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास ब्रॉडकास्ट के लिस्ट के थ्रू, अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास लेबल्स का ऑप्शन। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो तो, अगर नॉर्मल बिजनेस है स्विच कर जाओ व्हाट्सएप बिजनेस में, क्योंकि उसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपको बेनिफिट देंगी बिजनेस करने पर। नॉर्मल बिजनेस में इतने फीचर्स इतने सारे आपको नहीं मिलेंगे, इतने टूल्स नहीं मिलते हैं जितने आपको व्हाट्सएप बिजनेस में मिलने वाले हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है, एक लेबल्स का ऑप्शन होता है। मैं व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज करके काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को। ठीक है, तो चाहे फिर आप किसी भी फील्ड से हो, स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या कुछ भी अगर आप कर रहे हो XYZ, तो आपके लिए व्हाट्सएप बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगी, मैंने सोचा है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस काफी सही है, क्योंकि मैं भी पहले नॉर्मल बिजनेस ही यूज करती थी, एंड रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में मतलब देखा लोग कर रहे हैं पहले से, लेकिन मैंने नहीं यूज किया था, मुझे लगता था कि मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप से जो काम चल रहा है तो काफी है। लेकिन मैंने व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में जब देखा ना, पढ़ा वगैरह, तो मुझे पता चला उसके अंदर काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एंड बहुत सारा हमारा वो भी बंदे, मतलब वो फीचर जो है हमारा काफी टाइम बचा लेंगे। तो मैं इसको पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपको पास पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो मैं उसके अंदर कंप्लीट A to Z आपको सारी चीजें उसमें सिखाऊंगी, कैसे कैसे आपको कौन कौन सा टूल कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो, और किस किस से आप मार्केटिंग के वे में आप उसको यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं उसका अलग बना लूंगी। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं आपको एक बता देती हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस में एक ऑप्शन होता है लेबल्स का। तो अब लेबल्स क्या काम करता है, देखो, जैसे कि हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ना सारी लीड्स में जुलाई की महीने की मैंने लीड्स ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली थी। आप ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप बिजनेस पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ, मैं लेबल्स का ऑप्शन बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रॉडकास्ट आप नहीं करना। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जुलाई की कोई लीड आई है मेरे पास, पहले जुलाई से आपने क्या करना स्टार्ट करा, ये चीज आपको डेली भी कर सकते हो, आप वीकली भी कर सकते हो, लेकिन आप डेली करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई को मेरे पास एक लीड आई, तो उसने मुझसे जो भी बात करी वो ठीक है, अब हमारी उसकी कॉन्वर्जेशन हो गई, उसने मुझसे डील करा कि मुझे ना डेटा साइंस के साथ स्टार्ट करने। हमने उसको पिच करा, अच्छा बेस्ट कोर्स उसका, मतलब कॉमन सेंस अच्छा था उसके अंदर, एंड उसको समझ आ गई थी स्किल्स क्या वैल्यू रखती है और वो कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो उसने बोला कि मुझे डेटा साइंस से स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा ठीक है। अब वो क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक और बंदा आता है सेम, एंड मैंने उसको भी सेम ही तरीके से समझाया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, सब कुछ प्रॉपर, और उसने भी यही बोला है कि मुझे ना डेटा साइंस से स्टार्ट करना है।
ठीक। अब या फिर अब डेटा साइंस कह लो या फिर सिर्फ ये कह लो कि उससे हमारी डील हो गई एंड वो बंदे बोल रहे हैं कि ठीक है हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो जुलाई के मंथ के थे। अब मैंने क्या करना स्टार्ट करा, जुलाई की डेट में जितने भी मेरे पास बंदे आ रहे हैं, जितनी भी लीड्स आ रही है, मैंने उनके नंबर पर लॉन्ग प्रेस करा। ठीक है, आप लॉन्ग प्रेस करोगे, आपको ऊपर की साइड पे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहला ऑप्शन लेबल का मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे ना तो काफी सारे लेबल्स के ना ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ डिफॉल्ट में ऑलरेडी मेंशन होते हैं और कुछ नहीं होता, तो आप वहाँ प्लस आइकन बना होता है, प्लस आइकन पे लिखना और वहां लिख देना जुलाई बैच या जुलाई लीड्स। अब लिख कर आपने सेव कर दिया, अब आपके पास ना एक लेबल का नाम आ गया जुलाई लीड्स। अब जुलाई वाला जो बंदा है ना, आपने क्या करना है, उस जुलाई वाले बंदे के नाम पे लॉन्ग प्रेस करना है और उस जुलाई वाले वहां पर आपके पास एक मतलब एक ना बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जहां पर लिखा होगा जुलाई लीड्स करके, आपने उस पर क्लिक करा, सेव कर दिया। तो जैसे जैसे जुलाई की जितनी भी लीड्स आती रहे, आप उनको वो वाला लेबल देते रहो, उस लेबल में ऐड करते जाओ। अब इससे क्या होगा, अब ये ब्रॉडकास्ट की तरह तो वर्क नहीं करेगा, ग्रुप तो इस पे नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि जुलाई में इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया था। अब आपको देखना है ये लेवल की जुलाई में, अब आपको क्या करना है, आपको कोई मैसेज सेंड करना है जुलाई वाली लीड्स के लिए, मंथ एंड में आपको ऑफर सेंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे कि यार जुलाई की लीड्स कहाँ गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहीं थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, वहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लेबल्स का। जब आप लेबल्स पे जाओगे ना, तो वहां पर ऑलरेडी सारे जितने भी आपने टॉप वो बना रखे होंगे ना कीवर्ड्स, कि जुलाई बैच, अगस्त बैच, या फिर जितने लोगों ने बोला कि डेटा साइंस से इंटरेस्टेड है, आपने उनके एक अलग बैच बना लिया कि ये डेटा साइंस वाले हैं, इनको अगर हमें पिच करना है, तो हमें डेटा साइंस वाली ही स्टोरीज इनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, सेल क्लोज करने के लिए तो डेटा साइंस बैच, ऐसे करके जितने भी आपके ना कीवर्ड्स होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको बेसिकली कौन सा बैच चाहिए, जुलाई बैच, आपने उस पर क्लिक करा तो वो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, पूरे उन्हीं लोगों की लिस्ट आ जाएगी जितने लोगों को आपने जुलाई वाले बैच में या जुलाई वाले लीड्स वाले कीवर्ड में आपने ऐड करा था। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया कि हाँ जुलाई में मेरे पास 50 लोग, 60 लोग आए थे, तो ये सारे 60 के 60 लोग यहाँ पर हैं। अब आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट मैसेज लोगे सिंपल, उस टेक्स्ट मैसेज को लेकर आप उन्हें प्रॉपरली सेंड कर दोगे। तो आपको कहीं स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा यहाँ पर जाएगा लेकिन इतना नहीं जाएगा इन कंपैरिजन टू एक एक को ढूंढ के आपको सेंड करना पड़ता। ठीक है, वहां पर आपको सारे जुलाई वाले मिल गए, आपने कॉपी पेस्ट करा है एक ही फॉर्मेट और फटाफट से उन लोगों को सबको सेंड कर दिया। तो लेबल कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो इन कंपैरिजन तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में तो ये कम है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमें सिर्फ एक ही मैसेज सेंड करना होता है, वो सबको पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर फॉर इसमें लेबल में आपको सेंड तो अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 200 कुछ लोगों के लगा सकते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड लोग हैं, आप जितने लोग एक लेवल में लगा सकते हो, लेवल लगा सकते हो। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर एक बंदा आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे जुलाई में लीड आया, मैंने उसको जुलाई वाले बैच में ऐड कर दिया, अब उस बंदे ने आपको इंटरेस्ट दिखाया डेटा साइंस में, तो आप उस बंदे को डेटा साइंस वाले कीवर्ड के साथ भी ऐड कर सकते हो। तो एक बंदे पे आप दो लेवल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, दो ग्रुप में, तीन ग्रुप में, चार ग्रुप में, अलग अलग तरीके के ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। तो आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी ना, तो आप वहां पर भी उस बंदे को मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपने जुलाई वाला भेज ना, तो वो बंदा आपको वहां पर भी मिल गया वो लीड। अब आपने डेटा साइंस वाले के लिए आपको कोई ऑफर आया है, तो आपको वो शेयर करना है, तो आपने डेटा साइंस वाला कीवर्ड ओपन करा, लेवल ओपन करा बेसिकली, तो वहां पर उस बंदे का नाम वहां पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है लेबल की। तो आप लेबल्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है तो व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लो, वहां से काफी अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे एंड काफी अच्छे टूल्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि वहां पर आप एक ग्रीटिंग मैसेज डाल सकते हो, अवे मैसेज डाल सकते हो, कोई रिप्लाईज भी सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपका टाइम बचाएंगी एंड ये काफी अच्छा रहेगा अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, तो व्हाट्सएप बिजनेस पे स्विच कर जाओ एंड आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब सवाल उठता है कि भैया हम फॉलोअप लें क्या, हमें कंटेंट क्या शेयर करना है फॉलोअप पे। मैंने अट्रैक्शन मार्केटिंग में भी समझाया था, आपको ये चीजें बताई थी कि आप ये चीजें सेंड कर सकते हो अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज पर। ठीक है, बेसिकली तो फॉलोअप का मतलब भी वही है कि आपको स्टोरीज लगानी है, आपको स्टेटस लगाना है, आपको अपने लीड्स के साथ कुछ ऐसे प्रूफ शेयर करने हैं जिससे आपकी सेल जल्दी क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अब क्या क्या आप सेंड कर सकते हो। आप यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में बताया था ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पे बताती हूँ। आप यहाँ पर अर्निंग प्रूफ सेंड कर सकते हो। अर्निंग प्रूफ का मतलब जो भी आपने खुद ने अर्निंग करी है वो बता सकते हो, आपकी टीम ने अर्निंग करी है वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, वो बता देना। बैंक प्रूफ्स आते हैं वो दिखा सकते हो कि भैया एक हफ्ते की इनकम आई है, मैंने एक हफ्ते में 10,000 की इनकम जनरेट करी है, ये रहा इसका बैंक स्टेटमेंट, मेरे बैंक का प्रूफ आया है, ये मेरी कंपनी से ये मेरे पास मेल आ गया है कि आपका अमाउंट सेंड कर दिया गया है आपके बैंक अकाउंट में। तो ऐसे आप प्रूफ दिखा सकते हो।
तो उसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज भी दिखाऊंगी थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे करना होता है। सेकंड, आप सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हो। सक्सेस स्टोरीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदे ने कोई भी चीज अचीव करी, किसी ने मोबाइल लिया है, किसी ने कोई गोल्ड का आइटम लिया है या इस बिजनेस के थ्रू, और किसी ने स्कूटी ली है, किसी ने कोई घर लिया है, तो आपके वो अपना सक्सेस स्टोरीज में वो बताएगा, वो सेंड कर सकते हो। अब ये कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ से, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ट्रैक्शन मार्केटिंग वाले सेशन में, या फिर ग्रुप से ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो आप, टॉप अर्नर्स को फॉलो कर सकते हो, वहां से उठा सकते हो कंटेंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वहां से वो सक्सेस स्टोरीज आप सेंड कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप कोई भी ऑफर निकाल सकते हो, कोई भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी की साइड से कोई ऑफर आया है तो वो आप शेयर कर सकते हो एज अ स्टोरी, एज अ स्टेटस, और एज अ इंडिविजुअली आप ये अपनी लीड्स को आप सेंड कर सकते हो लेबल्स के थ्रू, ठीक है। वो आप सेंड कर सकते हो, या फिर आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि मतलब जैसे कि कोई ऑफर आया है आपके पास, कंपनी के थ्रू आया है तो ठीक है, और ना अगर आप खुद भी दे रहे हो कि आज अगर आप डेटा साइंस से स्टार्ट कर दो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो आज आज 5 ही सीट है मेरे पास, और ये 5 सीट जैसे ही 5 स्लॉट्स फुल हो जाएंगे तो ये ऑफर फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का आपने मैसेज सेंड कर दिया, तो सामने वाला पर्सन क्या होगा, यार 5 ही सीट है और ये ऑफर तो बहुत अच्छा है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट से कम रेट पे मिल रहा है, तो वो बंदा जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करेगा एंड आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपकी सेल क्लोज करने में हेल्प करेगा। तो अर्जेंसी क्रिएट बहुत अच्छा वर्क करती है कि आपकी सेल क्लोज करने में, ठीक है। नेक्स्ट, आप फीडबैक शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने ट्रेनिंग ली अभी, मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रही हूँ, आपको क्या हुआ, आपने इसके कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए मुझे कि यार ये आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, हमें काफी अच्छा समझ में आया इस सीरीज से, ऐसा वैसा जो भी आपने मुझे मेरे बारे में लिखा, मैंने क्या करा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली या स्क्रीन शॉट ले लिया एंड उसको अपनी स्टोरी पर जाके, अपने व्हाट्सएप पर जाके शेयर कर दिया। बेसिकली मैं ये काम करूंगी क्योंकि अगर आप मुझे अच्छे कमेंट्स करोगे, आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर लगाऊंगी एज अ फीडबैक कि हाँ ठीक है, मैंने थोड़ी मेहनत करी तो उसको थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आया कि लोगों ने मेरी तारीफ करी है, उन्हें पता है, उनको अच्छा लगा, मेरी सीरीज उन्हें अच्छी लगी, उन्हें कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो फीडबैक आप शेयर कर सकते हो अपने टीम मेट्स, मतलब अपने लीड्स के साथ, कि आज की एक मेरी ट्रेनिंग थी, तो उससे मेरे लोग, मेरी टीममेट्स को, मेरी डाउनलाइंस को, उनके फीडबैक्स देखो, तो उन्हें मैं सिखा सकती हूँ, तो आपको भी मैं सिखा सकती हूँ, ठीक है। आपको भी मेरी ट्रेनिंग्स मिल सकती है, फीडबैक ले सकते हो, या फिर इसके बदले किसी ने आपकी टीम में किसी ने सेल क्लोज करी है जैसे डेटा साइंस से, उन्हें सिंगल डे में 10,000 की इनकम जनरेट करी, तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि मैम आपकी वजह से आपने तो अच्छा सिखाया, देखो मैंने आज मैंने डेटा साइंस की सेल क्लोज करी है, तो मैं उसको एज अ स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकती हूँ एज अ फीडबैक कि यार मेरी टीम की मेंबर है, इसने अपनी सेल क्लोज करी है डेटा साइंस की, और सिंगल डे में 10,000 की इनकम जनरेट करी है अंडर अंडर माई मेंटोरशिप, ठीक है। तो आप ऐसे फीडबैक शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, आप टीम ग्रोथ दिखा सकते हो, ये भी वही पार्ट आ गया, टीम की ग्रोथ कितनी हो रही है, टीम की अर्निंग क्या हो रही है। आपने अपने तो दिखा दिया, लोग आपकी अर्निंग को तो हो जाता है कि चलो तुम्हारे पास इतने फॉलोअर्स है, तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास काम है, ठीक है, लेकिन आपकी टीम भी क्या अर्निंग कर रही है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है तो आप अपनी टीम की आप लोग अपनी प्रूफ दिखा दो। तो जब मेरी टीम अर्निंग करती है, जैसे मैंने फीडबैक में भी आपको एग्जाम्पल बताया कि मेरी टीम में किसी ने अर्निंग की है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, मेरे टीममेट्स ने मेरा मुझे फीडबैक दिया मेरे ट्रेनिंग का, तो मैंने उसको शेयर कर दिया। तो ऐसे भी आप चीजें दिखा सकते हो ताकि वो लोगों को ट्रस्ट बढ़ सके। देन आप मोटिवेशन कंटेंट भी सेंड कर सकते हो, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आप कहीं की वीडियो उठा के सेंड करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है, लेकिन काफी लोग मोटिवेशन कंटेंट शेयर करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं सेल क्लोज करने में सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ट्राई करके देख लेना, अगर आपके लिए मोटिवेशन कंटेंट वर्क करे तो कर लेना, नहीं करे तो नहीं करना। बेसिकली मैं नहीं करती हूँ मोटिवेशन, मतलब किसी की वीडियो उठा के तो नहीं डालती हूँ। मोटिवेशन कंटेंट का पर्पस अगर मैं बताऊं, तो आप कोई सक्सेस स्टोरी डाल रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि किसी स्टूडेंट ने, जैसे कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल के, भी हमारी कंपनी में लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी है, तो वो एक तरह से मोटिवेशन पैदा करेगा लोगों के अंदर। अगर कोई 20-22 या 25 साल का स्टूडेंट है और वो स्टिल मुझसे ये कह रहा है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको ये स्टोरी दिखा सकते हो कि भाई एक 12 साल के बच्चे ने 1 लाख की इनकम जनरेट कर ली है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने में उसने 1 लाख क्रॉस कर लिया। तो जब 12 साल का बच्चा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, उससे ज्यादा मेच्योर हो आप, उससे ज्यादा आपके अंदर दिमाग है, राइट। तो ये एज अ मोटिवेशन आपको एक ऐसी लाइंस लिख सकते हो जो थोड़ा मोटिवेट हो जाए सामने वाला बंदा, तो वो शेयर करोगे तो वो मोटिवेशन कंटेंट आपके लिए वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप किसी की वीडियो उठा के, जैसे संदीप मिश्र सर की किसी टॉपिक पे वीडियो उठा के आप पोस्ट कर दो, या फिर आशुतोष सर की वीडियो पोस्ट कर दो मोटिवेशन वाली, तो वो वर्क आपके लिए नहीं करेंगी यहाँ पर। मेरे लिए तो नहीं करती हैं, आप ट्राई कर लेना, हो सकता है आपके लिए कर जाए, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अलग होते हैं, सारी नीड्स अलग होती है ये। तो अब मैं थोड़ा सा ना प्रूफ आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से आप कंटेंट बना सकते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखो पहली बार ये एक मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है,
तो यहाँ पर मैंने क्या शेयर करा है कि मीट खुशी, शी इज 18 years old एंड स्टार्ट हर जर्नी विद मी 3 days बैक। 3 दिन पहले इस खुशी से मिली है, ये 18 साल की स्टूडेंट है एंड इसने मेरे साथ जर्नी जो है 3 दिन पहले स्टार्ट की थी एंड आज इनकी पहली इनकम हुई है अंडर माई गाइडेंस। विद इन 3 days उसने अपनी पहली सेल क्लोज कर ली है। ठीक है, तो जो स्टार्ट करेगा वो अर्न भी करेगा ट्रेनिंग और गाइडेंस से। तो स्टार्ट योर जर्नी टुडे, एज डिस्काउंट कूपन कोड आर अवेलेबल टुडे, मैसेज मी यस टू बुक योर स्लॉट। अभी इसमें मैंने दो चीजें देखो बताई हैं। इसमें क्या हुआ, मैंने एक स्टोरी बता दी कि 18 साल की लड़की है जिसने मेरे साथ 3 दिन पहले स्टार्ट किया था और आज उसकी पहली सेल भी हो गई। ठीक है, मैंने बताया ना आपकी ट्रेनिंग पेज के साथ आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। और ये कोई फेक नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में सेशन में आपने बताया है कि आपको जेन्युइन रहना है, आपको ट्रांसपेरेंट होकर अपने लीड के साथ बात करना है। जो जेन्युइन चीज है, जो रिव्यूज सही है, ट्रू है, वही बताना है। कोई झूठी तारीफें या झूठे प्रोमिस या झूठी चीजें नहीं दिखानी है। तो क्या हुआ है, खुशी ने 3 दिन पहले स्टार्ट किया था और 3 दिन के अंदर उनकी इनकम भी हो गई। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने मुझे टेक्स्ट सेंड किया कि यार मेरी आज पहली सेल हो गई आपकी वजह से, थैंक यू सो मच, ऐसे करके। तो मैंने उसको क्या लिया, मैंने उसको स्क्रीनशॉट उठाया और सेंड कर दिया अपनी लीड्स के साथ, ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेशन फील कर सके कि हाँ यार इसने भी कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी बता दी इनकी बैकग्राउंड की, इन्होंने ऐसे करा और 3 दिन के अंदर इनकम भी कंप्लीट कर ली। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग का भी पिच कर दिया कि हाँ देखो मेरी ट्रेनिंग से सीखोगे तो जब सीखोगे तो अर्न करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक मैंने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। क्या अर्जेंसी क्रिएट करी है कि आज अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, डिस्काउंट कूपन कोड आर अवेलेबल टुडे। तो अगर आपको भी अपना स्लॉट बुक करना है तो अभी के अभी मुझे यस मैसेज टाइप कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर तीन चीजें हो गई। यहाँ पर मैंने बता दिया कि एक स्टोरी बता दी स्टूडेंट की जिसने इनकम जनरेट करी है, दूसरा ये भी बता दिया कि मेरी ट्रेनिंग से अगर आप सीखोगे, देखो सीखना बहुत जरूरी है, मैं स्टार्टिंग से कहती भी आ रही हूँ। तो इसलिए लीड्स को भी आप बताते हुए चलो, अगर आप गाइडेंस हमारी लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो आपके रिजल्ट भी कुछ ऐसे आ सकते हैं। एंड देन मैंने उसको अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी कि आज कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है, अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक प्रॉपर डिस्काउंट मिलने वाला है। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा, हो सकता है 10% हो, 20% हो, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक तरीके से आपका एक प्रॉपर फॉलोअप हो गया जो अपनी आपने लीड को सेंड कर दिया। अब एज अ लेबल्स में भी आप जाके इसको पर्सनली भी लोगों को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत अच्छा वर्क करती है कि स्टोरीज लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि वो खुद को रिलेट कर पाते हैं उनसे एंड देन आपकी स्टोरी, वो उसको देखकर आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। दूसरा क्या है, देखो ये क्या हुई, ये तो मैंने अपनी बनाई थी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया ना टेलीग्राम ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप से सक्सेस स्टोरीज उठा लो। तो ये है एक सक्सेस स्टोरी। अब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपने एक लेबल बना रखा हाउस वाइफ का, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं आपने उस लेबल में ऐड कर रखा है। अब क्या है, कोई भी ऐसा कंटेंट आता है, कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती है जो हाउस वाइफ से रिलेटेड है, तो आप उस स्टोरी को उस हाउस वाइफ वाले लेबल्स वाले ग्रुप में जाकर आपको शेयर कर देना है, ताकि वो लोग रिलेट कर पाए। मैंने अपने सेशन में अट्रैक्शन मार्केटिंग में ये चीज बताई थी आपको कि आपको अपनी ऑडियंस की नीड को समझते हुए कंटेंट डालना है, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं डालना है। हाउस वाइफ्स को अगर आप 18 साल के स्टूडेंट का दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ को हाउस वाइफ का ही कंटेंट दिखाओगे तो वो रिलेट करेंगी कि हाँ ये भी हाउस वाइफ है मेरी तरह, ये भी घर चला रही है मेरी तरह, तो ये भी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको पता हो आपकी लीड क्या है, उसी टाइप से आपको कंटेंट उनके साथ शेयर करना है। तो इसमें क्या है कि एज अ हाउस वाइफ इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया। बेसिकली उन्होंने बता दिया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक हाउसवाइफ के तौर पे मतलब अपने बिजनेस के साथ, उसके साथ फैमिली के साथ साथ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना था। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था इस प्लेटफॉर्म पर, एंड यहाँ से बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इस प्लेटफॉर्म ने मुझे इतनी अच्छी इनकम दी है कि आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। आप चाहो तो इसको पॉज करके यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, और इन्होंने टोटल इनकम 1,12,000 की इनकम जनरेट कर ली है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1,12,000 कम नहीं होते। बीइंग ए हाउस वाइफ, अगर आपको इतनी उम्मीद नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ घर बैठे, यार मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आप इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हो डेली बेसिस पे, इनकी सिंगल डे की अर्निंग क्या है, 1799। एक दिन में इन्होंने अगर 1,700 रुपये कमाए तो 2,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट, वो जब तक स्क्रीनशॉट है हो सकता है 2,000 हो गए हो। तो 2,000 रुपये अगर दिन की कमाए तो बुरे तो नहीं है दिन के 2,000 रुपये। ठीक है, दिन के 2,000 रुपये आप देख रहे हो, 60,000 रुपये महीना। 60,000 रुपये ये मेरे वाले की जॉब के भी नहीं होते हैं आज के टाइम पे। तो ये जो है ना, ये कंटेंट है, ये सक्सेस स्टोरीज है, आप ये शेयर कर सकते हो फॉलो अप में। नेक्स्ट आप क्या होता है, जैसे मैंने बोला है कि आपको सक्सेस स्टोरी सब कहीं से मिल जाएंगी। अब इस पर्सन ने क्या है, इनका एक टारगेट अचीव हुआ है, इन्होंने, आप इसका फेसबुक ग्रुप से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टाइप से इन्होंने क्या रखा है
फेसबुक ग्रुप पे ना लोग ऑटोमेटिकली खुद अपना पूरा वो लिख कर देते हैं कि यार मैंने ये अचीवमेंट की है, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच है, तो अपनी कंपनी का नाम भी लिखा होता है। तो आप उसको लेके अपने ग्रुप में इस तरह से कुछ शेयर कर सकते हो कि इस बंदे ने ये माइलस्टोन ये सेट किया है और ये अचीव किया है, तो अगर ये पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो इस पर्सन ने क्या किया है, इन्होंने 10 लाख की इनकम क्रॉस की है। तो क्या हुआ, 10 लाख, 10 लाख कम नहीं होता है, 10 लाख की इनकम करी है, एंड डेटा साइंस के कोर्स की वजह से ही करी है। तो अब डेटा साइंस पैकेज उसके पास था, 10 लाख कर लिया उसने इनकम, तो जाहिर सी बात है उसकी खुशी कहाँ पर होगी, आप लोग भी जानते होंगे। तो उसने, इस बंदे ने यहाँ पर शेयर करा, तो आपने क्या किया, उसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया फेसबुक ग्रुप से, एंड जाके अपने फॉलो अप में, अपने ब्रॉडकास्ट में जाकर या फिर अपने लेवल्स पे जाकर आपने एज अ फॉलो अप अपनी नीड्स के साथ इस अचीवमेंट को शेयर करा, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ यहाँ पर और लोग भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो डेटा साइंस लिखा है ना, मैंने बताया था आपने, एक लेबल बना ला डेटा साइंस वाला, जो लोग इंटरेस्टेड है डेटा साइंस में, तो आपने उनका एक लेवल बना दिया कि ये लोग इंटरेस्टेड है डेटा साइंस में, तो आपको इस स्टोरी को अपनी डेटा साइंस वाले लीड के साथ तो शेयर करना है। नॉर्मल के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी लीड कभी भी आपके डेटा साइंस के साथ कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस वालों के साथ करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं डेटा साइंस के लिए श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये पैकेज बेस्ट है, हमें इस पैकेज के साथ स्टार्ट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है जो आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि ये एक विलेज से बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये जो है ये एक ऑटो ड्राइवर की बेटी है, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, एंड इनकी टोटल इनकम 17 लाख से ज्यादा इन्होंने जनरेट कर ली। एक गांव से बिलोंग करती हैं, जिस गांव का नाम यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, बुर्ज भनगू कुछ करके नाम है, आई डोंट नो कि ये कहाँ पर बिलोंग करता है, हरियाणा से है ये, इन्होंने अपनी इसमें लिखा है। ठीक है। एंड उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक अचीवमेंट शेयर करी है कि इन्होंने गोल्ड की चेन जो है गिफ्ट करी है, मतलब लॉर्ड कृष्णा को चढ़ाई है, कहते हैं ना एक दान करती है चढ़ाते हैं, तो वो चीज इन्होंने करी है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। हम लोगों में हम लोग सदका देते हैं ना, हम लोगों में हम लोग दान करते हैं ना, डोनेशन तो हर कोई करता है, ठीक है, गरीबों में से। लेकिन अगर हम सदका देते हैं किसी के नाम का, ऐसे ही आप लोग इन लोगों में भी ये लोग डोनेट करते हैं, तो इन्होंने अपने मतलब एक, मैं बोलूँ तो ग्रेटफुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी अचीव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारे लॉर्ड की तो मतलब हम आप भगवान कह लो, आप अल्लाह कह लो, जो भी है, उन्होंने आपको सपोर्ट करा तभी तो आप आगे बढ़ पाए हो। तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो उसको आप ग्रेटफुल करने के लिए आप में इन्होंने यहाँ पर एक चेन चढ़ाई है लॉर्ड कृष्णा को, तो उसका अचीवमेंट उन्होंने यहाँ पर शेयर करा है। तो आप ये चीज भी शेयर कर सकते हो, एंड इससे भी बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे एंड खुश होंगे कि हाँ यार, ऐसे भी क्या कहते हैं लोग हैं और इतना भी कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कुछ मैंने स्टोरीज की एग्जांपल देती है। अब यहाँ पर आप ना कोई भी कंपनी का ऑफर आता है तो वो भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने डिस्काउंट कूपन है, तो इस टाइप से ही आपको स्टोरीज बनानी होती है, इस टाइप से ही आपको फॉलो अप लेने होते हैं। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्या, ये सेशन ही इतना है, दैट्स इट। राइट, फॉलो अप का टॉपिक ही इतना सा है, बस इसमें यही करना होता है कि लोगों को आपको इंडिविजुअली या फिर एज लोगों को आपको रिमाइंड कराना होता है कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको ये दिखाना होता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो उसके बेनिफिट्स, उसकी वैल्यूज आपको अपने नीड्स को बतानी होती है, उस प्रोसेस को ही हम फॉलो अप कहते हैं। ठीक है। तो यही फॉलो अप होता है, इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हो, ऐसा कंटेंट शेयर कर सकते हो। आज के सेशन में ये सारी चीजें कवर कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर 1% भी कुछ सीखने को मिला है, आपने कुछ भी अच्छा लगा है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर भी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस और लाती रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाती रहूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड या फिर इस पूरी सीरीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मेरी आईडी अर्न विद एमबी है, वहां से आप मुझे मैसेज कर देना, एंड वहां पर मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, उस डाउट को सॉल्व कर दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं उस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाकर पोस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ताकि आपको डीपली समझ में आ जाए। तो अब क्या होगा, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होने वाला है, सेल क्लोजिंग पे होने वाला है। सारे स्टेप हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। हमारा लास्ट सेशन रहेगा सेल क्लोजिंग, उसमें हम काफी सारे टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत ध्यान रखनी है सेल क्लोज करते टाइम। ठीक है, तो वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड
अब हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे, वो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है इस सीरीज का। सेल क्लोजिंग हमारा लास्ट लास्ट स्टेप है। एंड उसके अंदर मैं आपको काफी सारे टिप्स एंड काफी सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहती हूँ। मैं अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप